जब भी एक रिटेलर कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है, तो काफ़ी सारे लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये 4x, 5x, 6x 3 साल में हो जाए, राइट? तो होता क्या है, जब रिटेलर ये स्टॉक खरीदता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो मोमेंटम चेज़ कर रहा है, तो वो साइकिल की पीक में अंदर घुस जाता है, राइट? और 2-3 साल में उसकी साइकिल रिवर्स होती है, तो अर्निंग्स भी नीचे आने लगती है और उससे ज़्यादा तेज़ वो स्टॉक नीचे गिर जाता है। और काफ़ी सारे रिटेलर्स इसमें फँस जाते हैं क्योंकि इनको साइकिल की नॉलेज नहीं होती, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ हिटर्स नहीं चाहिए। आप एक क्रिकेट का एग्जांपल अगर लोगे तो प्लेइंग 11 में सिर्फ चौके-छक्के मारने वाले नहीं होते, बॉलर्स होते हैं, हिटर्स होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं। तो डिफेंडर्स भी पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी अर्निंग्स प्रेडिक्टेबल हो और थोड़ा-थोड़ा ही ग्रो करे, लेकिन आप एक प्रेडिक्टेबल उस पे व्यू बना सकते हो। तो मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा ही डिफेंडर को स्टडी करके डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है एसजेएस एंटरप्राइजेस। तो बिफोर दैट अगेन अ सिमिलर प्रॉब्लम, मतलब होता क्या है, जब भी ऐसे एक्सपेक्टेशन से कोई रिटेलर स्टॉक खरीदता है, तो जब मार्केट करेक्ट होता है, तो ऐसे हाई रिस्क वाले नेम पहले नीचे आ जाते हैं और जो डिफेंडर्स होते हैं वो मार्केट करेक्शन को सर्वाइव कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गिर के वापस से ऊपर बढ़ने लगते हैं। तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ डिफेंडर, राइट? इसको कैसे पहचाने, द फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे पहचाने डिफेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मोस्टली अर्निंग्स और बिजनेस करता क्या है, अगर ये दो चीज़ समझ जाओगे तो आप एक डिफेंडर को सही तरीके से समझ जाओगे। अर्निंग्स उसकी प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और वो कुछ ऐसे बिजनेस में हो जिसकी एक्चुअल ग्रोथ से ये स्टॉक 2x या फिर 1.5x ऊपर ग्रो करे। तो एसजीएस एंटरप्राइजेस करता क्या है, अगर आप कोई भी कार या फिर बाइक या फिर अपने होम अप्लायंसेस में लोगो, क्रोमियम पार्ट्स या फिर उसका डिस्प्ले देखो, तो ये सब एसजीएस एंटरप्राइजेस बनाता है आज के दिन में। इनके थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, बट समझने के लिए आप कोई भी कार में लोगो या फिर आपने देखा होगा किया के कार में एक लाइट एमिट होती है लोगों के साथ किया करके, तो वो सब आज एसजीएस बना रहा है। और अगर आप अंदर बैठोगे कार में तो एक डिस्प्ले आता है टच स्क्रीन वाला, स्पीडोमीटर, इंफोटेनमेंट, म्यूजिक सब आजकल टच पैड के जरिए से कार में लगा हुआ है, तो वो सब एसजीएस बनाता है। और काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं कार के या फिर वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी अप्लायंस आप ले लो, वो चमकता रहता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली प्लास्टिक का या फिर एल्यूमिनियम का पार्ट लेके उसको क्रोम के मटेरियल में डिप करते हैं जिससे वो शाइन आता है। तो वो चीज़ ये एसजीएस वाले लोग आज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बिजनेस का सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये सब सारे चीज़ करते हैं। तो मैंने आज इसको क्यों सेलेक्ट किया, राइट? तो दो तीन रीजंस है एक्चुअली। फर्स्ट रीजन है, ये बताते हैं कि अगर ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ 5% इस साल आने वाली है, तो ये लोग उससे 1.5 से 2x स्पीड से ग्रो करते हैं, राइट? अगर इनकी ऑटो की ग्रोथ 5% है, तो ये लोग 10% से ग्रो करते हैं। तो ये एक्चुअली इन्होंने कर किया है 26 क्वार्टर से। ये बोलते हैं कि जो इन्होंने बोला है और वही वो कर दिखाया है बेसिकली। मैंने भी इसको बैक टेस्ट किया, तो मोटा मोटी जो इन्होंने बोला है वो किया है। दैट इज वाई आई एम सुपर बुलिश इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सेकंड रीजन, ये बोलते हैं कि FY 27 में जो इनका ग्रोथ टारगेट्स थे, तो उसका ऑलमोस्ट 85% ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और वो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट? जो ये मतलब बेसिकली बताता है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है और कितना एग्जीक्यूटेबल है। तो मतलब इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है FY 27 का, ऑलरेडी ये प्रेडिक्टेबल है कि ये सब जो 85% वाला रेवेन्यू है वो ये कर देंगे, राइट? तो ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन, इनके 3 कैपेक्स जो है वो इस साल अगले नेक्स्ट H1 तक लाइव होने वाले हैं, राइट? उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो केपेक्स क्या है? तो इनकी एक फैसिलिटी है बैंगलोर में जो यही मतलब एंटी लोगोस, डिकल्स ये सब बनाती है, जो कि 80 75% ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है। तो उसके अलावा ये 20% और उसमें ऐड कर रहे हैं और वो 20% का इफेक्ट Q1 FY 27 से, मतलब इस क्वार्टर से दिखने लग जाएगा। दैट इज़ वन रीज़न ऑन द केपेक्स साइड। सेकंड, इन्होंने पुणे में एक फैसिलिटी लॉन्च करने वाले हैं जो बेसिकली डेडिकेट करेगा वो क्रोमियम वाला पार्ट के लिए, जो मैंने आपको बताया वो अ, चमकता हुआ पार्ट्स जो कार में, वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर में आप लगा हुआ देखते हो, तो उसकी फैसिलिटी के लिए ये लोग पुणे में 100% केपेक्स कर रहे हैं और वो भी उसकी ऑलरेडी मशीनरी सब कुछ आ गई है और वो एंड ऑफ Q1 से उसका रेवेन्यूज दिखने लगेगा। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, होसूर बैंगलोर में इनका एक ऑप्टिकल बॉन्डिंग का एक केपेक्स लाइव होगा नेक्स्ट ईयर। ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, सब कुछ बन रहा है, तो अर्ली FY 28 में इससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, इन्होंने एक बड़ी कंपनी ग्लोबली BOE वैट्रियॉनिक्स करके एक डिस्प्ले वाली कंपनी है, उससे टाई अप किया है। तो वहाँ की कैपेबिलिटी ये सीख के ये इंडिया में बेसिकली इस प्लांट में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। ये प्रोडक्ट क्या है, इसको समझने के लिए आप कार का डिस्प्ले ले लें। तो पहले होता क्या था, अगर ये कार की स्क्रीन है, डिस्प्ले वाली स्क्रीन है ऐसी, तो उस पे एक ग्लास होता था और नीचे या फिर साइड में बटन्स होते थे कीपैड जैसे। अभी क्या हो रहा है, कार में सब कुछ
टच के ज़रिए से सब कुछ टच करते हैं, राइट? तो उसको बनाने के लिए 3 चीज़ लगती है। एक लगता है ग्लास, पीछे टीएफटी स्क्रीन और उसके पीछे होती है एक लाइट। तो इन तीनों को मर्ज करने के लिए कोई तो एक प्लेयर चाहिए ना, तो वो प्लेयर एसजीएस है। तो ये मेक श्योर करता है कि लाइट, टीएफटी स्क्रीन और डिस्प्ले सब अच्छी तरीके से चिपके और अच्छी तरीके से काम करे। तो फिलहाल ये जो ग्लास है ऊपर वाला, ऑप्टिकल बॉन्डिंग वाला ग्लास, तो ये फैसिलिटी बेसिकली उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा उस ग्लास को, और ये सब मर्ज करके ये लोग आगे कस्टमर्स को सेल करेंगे। सो दैट इज़ द थर्ड केपेक्स। तो फ्यूचर में इनके प्लान है ये स्क्रीन भी बनाने का एम्बिशन रखते हैं। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, बट राइट नाउ दिस इज देयर प्लान। केपेक्स में ये है। और थर्ड, अगर नेक्स्ट मैं सेगमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट बोलता है कि ये 1.5 से 2x इंडस्ट्री ग्रोथ से ग्रो करेंगे, और मार्जिन भी बोलते हैं कि स्टेबल रहेंगे 28%। इस क्वार्टर में इनका मार्जिन 30% आया है, बट लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया हुआ है 27 to 28%। ऑन द सेम मैंने इसका FY29 तक का इसका वैल्यूएशन किया है। तो अभी फिलहाल टीटीएम में, मतलब आज तक का इनका पैट है 172 करोड़, जो कि FY29 तक बढ़ के हो जाएगा बुलिश, मतलब बेसिक गाइडेंस के हिसाब से भी 282 करोड़ इनका पैट हो जाएगा। तो 18% का कैगर इन पैट वी कैन सी। और इनका करंट मार्केट कैप है 6196 करोड़। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 282 से, तो पीई, फॉरवर्ड पी आती है अराउंड 22। अगर उसको आप डिवाइड करोगे 18 से, तो पेग रेशियो निकल के आता है 1.1 का पेग। सो डिसेंट पेग। तो इसमें यह है, आप इसको हर करेक्शन में थोड़ा बहुत इसको ऐड कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत हेड्ज कर सकते हैं, राइट? हेड्ज या फिर स्टेबलाइज कर सकते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो जब करेक्शन से गुजरे तो एकदम से आपका बड़े बड़े ड्रॉडाउन ना हो, आपका थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन हो और रिटर्न्स भी इससे थोड़ा आपके consistent level पे आ जाएगा. So that is the crux of this video. I hope you liked it and do subscribe the channel. We'll see you with some new other topic in the next video.